दोस्तों, आपने कई बार सुना होगा कि समस्या में ही समाधान छिपा होता है, लेकिन क्या यह सच है? अक्सर हम समस्याओं के सामने खड़े होकर इंतजार करते रहते हैं, उम्मीद करते हैं कि वे खुद ब खुद हल हो जाएंगी। यह सोच आम है कि समस्या से बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि उसे नजरअंदाज करें और उम्मीद करें कि समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। पर क्या वास्तव में ऐसा होता है? क्या मुश्किलों का सामना करना और उन्हें हल करना इतना आसान है? इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि समस्याओं का सामना करना ही उनका सही और प्रभावी समाधान है। मेहनत, समर्पण और सही दिशा में कदम बढ़ाने से ही समस्याएं हल हो सकती हैं। तो आइए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा बहुत चिंतित था क्योंकि उसकी पत्नी का जन्मदिन नजदीक आ रहा था। वैसे तो वह राजा था, लेकिन फिर भी उनके वैवाहिक जीवन में कई समस्याएं थीं। राजा अपनी पत्नी को खुश करना चाहता था और उसे एक ऐसा उपहार देना चाहता था जिससे उसका दुख कम हो सके, लेकिन खुशियों की खोज आसान नहीं होती। राजा ने सभी दरबारियों से सलाह ली कि वह अपनी पत्नी को क्या उपहार दे सकता है, पर कोई सुझाव उसे पसंद नहीं आया। एक दिन राजा अपने रथ से कहीं जा रहा था, तभी उसने रास्ते में एक सुंदर मूर्ति देखी। वह मूर्ति इतनी सुंदर थी कि उसे देखकर ऐसा लगता था जैसे उसमें जान हो। राजा बहुत खुश हुआ और तुरंत मूर्तिकार के पास गया। राजा ने मूर्तिकार से कहा, तुम्हारी मूर्तियां तो जैसे जीवित हों। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे लिए मेरी रानी की एक ऐसी मूर्ति बनाओ जिसे देखकर वह अपने सारे दुख भूल जाए। राजा ने यह भी कहा कि अगर मूर्तिकार ऐसा नहीं कर पाया तो उसे सजा मिलेगी। यह सुनकर मूर्तिकार घबरा गया, लेकिन उसने मजबूरी में राजा की बात मान ली। मूर्तिकार ने रानी की मूर्ति बनाने की कोशिश की, लेकिन उसकी खुद की उदासी उसके काम में झलक रही थी। मूर्तियों में वो खुशी नहीं आ पा रही थी जो राजा चाहता था। मूर्तिकार के पास समय कम था और वह डर और चिंता में डूबा हुआ था। उसने सोचा कि वह अपने परिवार के साथ भाग जाए, लेकिन उसे रास्ता नहीं सूझ रहा था। तभी एक गुरु उसके दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। मूर्तिकार ने गुरु को अपनी परेशानी बताई। गुरु ने उसे समझाया कि हर समस्या का समाधान होता है, बस हमें उसे ढूंढना होता है। गुरु की बातों से मूर्तिकार को हिम्मत मिली और वह राजा के पास गया। मूर्तिकार ने राजा से कहा कि वह रानी से मिलना चाहता है ताकि वह मूर्ति को और बेहतर बना सके। राजा ने उसे रानी से मिलने की अनुमति दी। मूर्तिकार ने रानी से पूछा, किसी भी औरत के जीवन का सबसे बड़ा दुख क्या हो सकता है? रानी ने जवाब दिया, अपने पति और बच्चे का साथ न होना। फिर उसने पूछा, और सबसे बड़ा सुख क्या है? अपने पति और बच्चों का साथ होना। रानी की बातों से प्रेरित होकर मूर्तिकार ने एक अद्भुत मूर्ति बनाई। जन्मदिन के दिन जब रानी ने मूर्ति को देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह मूर्ति उनके परिवार की खुशियों और दुखों को दर्शाती थी। राजा रानी को खुश देखकर खुश हो गया। राजा ने मूर्तिकार को इनाम दिया और उसे उस बात के लिए माफ कर दिया। इस कहानी से हम यह सीखते हैं कि समस्याओं का सामना करना और उन्हें समझदारी से हल करना ही सही रास्ता है। दुख और समस्याएं हमें कुछ सिखाने के लिए आती हैं, और जब हम शांत रहकर उनका समाधान ढूंढते हैं तो हम और भी मजबूत और समझदार बनते हैं। महात्मा बुद्ध भी कहते हैं, अगर दुख है तो उसका निवारण भी है। इसलिए समस्याओं से भागने के बजाय उनका डटकर सामना करें और समाधान खोजें, यही सही मार्ग है। तो दोस्तों, इस कहानी से आपने क्या सीखा, हमें कमेंट्स में बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए संदेश के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और नमो बुद्धाय।